अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने आपको बहुत ज़्यादा जो है बीफ की रेसिपी दी है। मैंने कीमा बनाना आपको बहुत ज़्यादा सिखाया है, तो मुख्तलिफ किस्म की मैंने आपको कीमा बनाना सिखाया है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो है ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आया हूँ। लाहौर पाकिस्तान पंजाब की रेसिपी है, बहुत मज़े की बनेगी। मैं आज आपको आलू कीमा बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों अक्सर लोग आलू कीमा बनाते हैं तो वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं, आलू बीच में टूट जाते हैं। तो मैं आज आपको जो टिप दूंगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके जो आलू जो हैं कीमे के साथ घुल मिल नहीं जाएंगे, अलग से रहेंगे, अपनी शेप में रहेंगे। दोस्तों इसके अंदर जो मीट का टेस्ट है आलू के अंदर तक आएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। दोस्तों इसकी खास बात ये है कि हम इसके अंदर पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं लाहौरी आलू कीमा बनाना। दोस्तों लाहौरी आलू कीमा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, दोस्तों आपने कोशिश कीजिएगा मोटा कीमा लेना है। तो मैंने यहाँ पे मोटा कीमा लिया हुआ है, तो मैंने ये 500 ग्राम लिया है, तो आधा किलो के करीब। और दोस्तों इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लेके रफली काटा हुआ है। जैसे मर्जी काट लें, बस छील के ऊपर इसे रफली काट लें आप। और दोस्तों आलू कीमा बना रहे हैं तो इसके अंदर आलू जो है कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब आलू लेके छील कर धोकर यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। आपने बड़े बड़े क्यूब नहीं रखने, छोटे क्यूब रखने हैं। और जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगा आपने उसी तरह फॉलो करना है आलू को। और दोस्तों मैं 3 टेबल स्पून मैंने फ्रेशली जो है लेमन स्क्वीज करके यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने बीज निकाल दिए बीच में से। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है ½ इंच का अदरक का टुकड़ा लेके 6 जवे लहसुन के साइज से छील के कूट के यहाँ पे रखा हुआ है। और दोस्तों 10 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल यूज़ करूँगा। और दोस्तों जो इसमें स्पाइस जाएंगे ज़रा आप ध्यान से देख लें। दोस्तों 1 टीस्पून के करीब मैं नमक शामिल कर रहा हूँ, सफ़ेद नमक जो होता है। और दोस्तों नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा आपने इस्तेमाल करना है, जितना आप नमक खाते हैं। 1.5 टीस्पून के करीब मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्च ली, यानी दरदरी जो मिर्च होती है। तो अगर कुटी हुई लाल मिर्च आपको पसंद नहीं तो आप सिंपल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, ½ इंच के मैंने 2 टुकड़े लिए हैं। और 1 इंच का जो पीस बनता है सिनेमन स्टिक का, दालचीनी का, वो लिया है। और दोस्तों 10 के करीब मैंने साबित काली मिर्च के दाने लिए हैं। और एक अदर मैंने जो है काली इलायची ली है, मोटी इलायची। 5 के करीब मैंने लौंग लिए हैं। और दोस्तों ये जायफल है, जायफल को मैंने जो है चट्टोबट्टे के अंदर या सिलबट्टा कह लें, दूसरा लफ्ज़ों में जो आप पुकार दें से, तो सिलबट्टा के अंदर मैंने इसे कूटा हुआ है। जायफल को ऊपर से तोड़कर उसका जो छिलका अलग करके उसके अंदर से जो गिरी निकलती है उसे मैंने तोड़ के यहाँ पर रखा हुआ है। और दोस्तों फाइनल में हम इसके अंदर जो है गार्निश के लिए, थोड़ा टेस्ट के लिए जो है सब्ज़ मिर्चें और धनिया डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें मैंने 4 के करीब लेके इसे काटा हुआ है, ये रफली मैंने काटा हुआ है। मोटा मोटा काट लें, बारीक काट लें, आपके ऊपर मर्जी है। और 2 टेबल स्पून के लिए मैंने फ्रेश धनिया लिया है। चले दोस्तों लाहौरी आलू कीमा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख लिया है, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसे रखा है। आँच आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है, और जो मैं आपको स्टेप बताऊँगा आपने उसी तरह करना है, फिर ही आपका आलू कीमा जो अच्छा बनेगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर 10 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने दें अच्छे तरीके के साथ। चलिए दोस्तों ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो आलू डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे 10 मिनट तक। दोस्तों ये प्रोसेस लाजमी कर लीजिएगा, इससे ये जो जब हम आलू कीमा बनाएंगे तो ये जो है आलू जो है इसके अंदर घुलेंगे नहीं। कई दफ़ा होता है वो होबलू सा बन जाता है आलू कीमा, वो अच्छा नहीं लगता और बहुत बुरा लगता है। ये वाला प्रोसेस कर लेंगे तो आपके आलू कभी भी बीच में कीमे के साथ जो है मिक्स नहीं होंगे। चलें दोस्तों ये हमारे देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और तकरीबन 60% जो है ये डन हो चुके हैं। जस्ट हमने इसे ऊपर से सील करना था तो वो हमने कर लिए। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ एक उसी प्लेट में। चलिए दोस्तों मैंने आलू फ्राई करके निकाल लिए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर उसी ऑयल के अंदर अदरक लहसुन का जो हमने कूट के रखा है पेस्ट वो डालेंगे। दोस्तों जस्ट हमने 1 मिनट के इसे फ्राई करना है। नहीं कि दोस्तों अदरक लहसुन हो गया। अब हम इसके अंदर जो हमने रफली प्याज काट कर रखी हुई है शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर स्पाइस शामिल कर देंगे सारे, इंक्लूडिंग नमक।
मिक्स कर लें। चलें दोस्तों, ये मिक्स हो गए। अब हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। दोस्तों ये अपने ही पानी के अंदर बनेगा, प्याज भी पानी छोड़ेगा, अदरक लहसुन का भी पानी होगा, कीमे का भी पानी होगा। और जो हम लेमन जूस शामिल करें उसका भी पानी होगा, वो भी लिक्विड ही होता है। तो इसके अंदर जो है 3 टीस्पून के करीब लेमन जूस शामिल कर देंगे। और दोस्तों मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसे अच्छे तरीके से भूनूंगा तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, हाई फ्लेम के ऊपर। अरे जी दोस्तों, मैंने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर कीमे को 10 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ भून ली है, मसालों के साथ, प्याज के साथ, अदरक लहसुन के साथ। अब यहाँ पे हम, इसने पानी भी छोड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, प्याजों ने भी, कीमे ने भी। हम कोई पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अंदर। और दोस्तों जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, अपने इसी तरह फॉलोअप करने से ये हो गया। अब हम यहाँ जो हमने फ्राई करके आलू रखे हैं वो शामिल कर देंगे, मिक्स करना है अच्छे तरीके के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसे जो है बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे और इसे ढककर 35 से 40 मिनट के लिए पकाएंगे। ये खुद ही अभी और पानी अपना छोड़ेगा, कीमा भी छोड़ेगा, थोड़ा सा जो प्याज वो भी छोड़ेगा, आलू भी छोड़ेगा। तो मैं आपको जो है 35 से 40 मिनट के बाद मिलता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा जो लाहौरी कीमा हम बना रहे हैं इसे तकरीबन पकते हुए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने 15 मिनट को ऐसे एक दफ़ा हिलाया था, आपने भी एक दफ़ा हिला लेना है ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि हम इसे पानी के बगैर पका रहे हैं। मैं आपको आलू भी चेक करा देता हूँ कि आलू बिल्कुल गल चुके हैं। देखिए दोस्तों, कीमा हमारा पहले मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था, ये आलू भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आंच थोड़ी सी तेज़ करूँगा और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनूंगा। चलें दोस्तों, मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से दोबारा भून लिए। अब हम इसके अंदर लास्ट में जो इसके ऊपर गार्निश करेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चा डालेंगे, मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। चलो दोस्तों, ये रेडी है। दोस्तों मैं इसे डिश आउट करके फिर फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा बहुत ही मज़ेदार लाहौरी जो है आलू कीमा तैयार है। दोस्तों ये बहुत अच्छा बना है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट मैंने टेस्ट किया है। इसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ, फीके चावल के साथ। और दोस्तों जैसे आपका दिल करता है सर आप खा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, मैंने खुद डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए। पहले मैंने इसे बनाया, ये बहुत अच्छा बना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना। जितने भी मैंने स्पाइस बताए सारे कंपलसरी है, कोई भी स्किप ना कीजिएगा, तो आपका भी बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। और इसमें देखिए आलू बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहे हैं और अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं, और मैंने पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर लोग आलू कीमा बनाते हैं तो वो होबलू हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो दोस्तों आलू के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जो कीमा है बीफ का कीमा मैंने यूज़ किया है। अगर आप बीफ नहीं खाते, स्पेशल हमारे हिंदू भाई नहीं खाते, सिख भाई नहीं खाते, तो उसकी जगह पे आप मटन का या चिकन का भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों बीफ के कीमे के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है, आयरन से भरपूर होता है, विटामिन से भरपूर होता है, अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जिस्म को ताकत देता है, उज़लात को ताकत देता है, जिस्म को गर्मी देता है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है बीफ का कीमा। तो चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लाहौरी जो है आलू कीमे की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। तो मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे ज़्यादा देर के, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।